सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। कुछ हफ्तों से आपने भी नोटिस किया होगा कि चाइना से एक रेस्पिरेटरी इलनेस डिजीज, या हम ये कहें कि वहाँ से एक मिस्टीरियस या मिस्ट्री जो न्यूमोनिया जो डिजीज है वो निकल रहे हैं। और ये जो खबर है ना, ये जो न्यूज है, ये बेसिकली अभी इसलिए चर्चे में है क्योंकि यहाँ पर अभी यूएस की तरफ से जो 5 सीनेटर्स हैं, या हम 5 एमपीज कह सकते हैं इंडिया के बोलचाल में, तो उन्होंने यहाँ पर जो बाइडेन गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर एक खत लिखा है और उनको ये बोला गया है कि चाइना में से जो बेसिकली जो डिजीज अभी निकल रहे हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो ट्रैवल बैन है वो चाइना के ऊपर होना चाहिए। या हम ये कहें, इन शॉर्ट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ट्रैवल जो अभी रिसेंटली जो चाइना और यूएस के बीच में हो रहा है वो अभी रिसेंटली बैन होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह लेट हो जाए, वो भी हम इशू में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट में आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश की गई। चाइना फेसेस ट्रैवल बैन, यूएस सेनेटर्स लेटर टू जो बाइडेन एमिड मिस्ट्री रेस्पिरेटरी इलनेस। पूरी कहानी को समझेंगे खासकर इस वीडियो में। आपको बताना चाहते हैं जो 5 सीनेटर्स हैं जिसको लीड कर रहे थे मार्को रूबियो, ये लीड कर रहे थे और इन्होंने ही यहाँ पर खत लिखा है। आपको बताना चाहते हैं ये जो पर्सन है ना, ये बिलोंग करते हैं किस पार्टी से हम कह सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वहां से बिलोंग करते हैं। और ये एक जो खत लिखा गया ना, उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई और कुछ बातें ऐसी भी लिखी गई जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि 2019 यानी कोविड 19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड 19 के टाइम में जब ट्रेवल बैन हुआ था, हम ट्रेवल बैन से अच्छा हम ये यूज करते हैं कि जो एयरपोर्ट का जो कनेक्शन है वो चीजें जब स्टॉप हुई थी, चाहे इंडिया से बात करें या अदर कंट्री की बात करें, टू चाइना और फ्रॉम चाइना, तो उस टाइम में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो उस समय ना एक चीजें बहुत ज्यादा उठ रही थी खासकर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन एक जीनोफोबिया बेसिकली जो वर्ड है इसे यूज किया गया, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है क्योंकि इसके कारण, क्योंकि ट्रैवल बैन थोड़ा लेट से हुआ। आपको बताना चाहते चाहते जो ट्रैवल बैन हुआ वो बेसिकली 31 जनवरी 2020 के दिन हुआ था। जो 31 जनवरी है उस दिन हुआ, 31 जनवरी 2020 में। आपको बताना चाहते हैं कि फिर भी ये इंडिया से पहले हुआ था। इंडिया की जो बात करें, इंडिया में तो 22 मार्च 2020 को हुआ था। ट्रैवल बैन नहीं कह सकते, बोल सकते हैं जो एयरपोर्ट का जो आवागमन है वो बंद हो गया था क्योंकि पेंडेमिक बेसिकली इशू हो गया था, पेंडेमिक अनाउंस हो चुका था। तो ये वो टाइम था जिस टाइम में, और बेसिकली जो यूएस था वहां पर इसके पहले यहाँ पर जो आउटब्रेक थे, या बोल सकते हैं कि जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे, यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो यहाँ से डिमांड हो रही थी कि यहाँ पर जो ट्रैवल बैन है वो पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि पहले की तरह जो ट्रैवल बैन है वो लेट हो जाए और यहाँ पर केसेस बढ़ने शुरू हो जाए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली अभी ये भी देखा गया है कि यहाँ पर जो यूएस हो गया, या डेनमार्क हो गया, या फिर नीदरलैंड हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ कंट्री है जहाँ पर सेम सिम्टम के जो डिजीज है, या हम ये कहें सेम सेम जो सिम्टम है, वो एक सिंड्रोम देखा जा रहा है किस चीज का, तो वो जिसे कहा जा रहा है मिस्टीरियस व्हाइट लंग सिंड्रोम। ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सेम टू सेम जो चाइना से जो इमर्ज हो रहा है मिस्टीरियस जो न्यूमोनिया, वो सेम उसी के जैसा है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है, जो देखिए जो चाइना से जो बेसिकली इमर्ज हो रहा है, जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ये बेसिकली चाइना से इमर्ज हो रहा है। न्यूमोनिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और जो लोग नहीं जानते, इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं, न्यूमोनिया जो अभी यहाँ पर ना, मतलब ये जो बेसिकली चाइना जो इमर्ज हो रहा है उसमें कही जा रही है, इसमें 5 साइंस है जो अभी इंडिया में देखे नहीं गए, ठीक है, इस तरीके का। अगर आपको माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया का अगर आपको सिम्टम पता करना है तो ये 5 सिम्टम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपके चेस्ट में पेन होगा, ठीक है, चेस्ट में पेन होगा। दूसरी बात ये है कि आपको मतलब फील होगी थकावट, टायर्डनेस का, ठीक है, वीकनेस का फील होगा। दूसरी बात ये है कि आपको वॉमिटिंग जैसी जो चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगा। ये सेम टू सेम साथ में अगर आपको चीज़ें, पांचों चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं, तो डायरिया जैसी चीज़ें आपको हो सकती है, जो डिसेंट्री से कहते हैं। ब्रेथ, आप अगर सांस ले रहे हैं तो उसमें शॉर्टनेस देखा जाएगा।
छोटी-छोटी साँस जो लेते हैं ना, वो चीज़ें अगर ये 5 सिम्पटम है तो कहीं न कहीं आप इसके शिकार हैं। तो इंडिया में ऐसे सिम्पटम अभी देखा नहीं गया है, ठीक है? ख़ासकर माइकोप्लाज़्मा निमोनिया है इसके। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो माइकोप्लाज़्मा निमोनिया है, ये किस तरीके का ये कोविड-19 जैसा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इससे भी खतरनाक है। कैसे? देखिए, कोविड-19 जो था ना वो सार्स कोविड हम लोग बोलते हैं ना सार्स कोविड, तो ये जो है ना, ये सार्स कोविड तो है ही, ठीक है? इसके अलावा यहाँ बोला जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा बेस्ड है, ठीक है? प्लस ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है ना बेसिकली इसमें लंग में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, ठीक है? प्लस जो सार्स कोविड हम बोल दिए इसमें माइकोप्लाज़्मा, ठीक है? ये जो चीज़ें ये सबका कॉम्बिनेशन है ये माइकोप्लाज़्मा निमोनिया और इसमें सबसे जो नुकसान ये है ना कि लंग को इन्फ्लेम करता है या हम ये कहें लंग को नुकसान करता है। तो ये चीज़ें इन शॉर्ट आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें इमर्ज होके ज़्यादा आ रही है क्योंकि और ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिला है इनके केसेस। यूएस में भी देखने को मिला है इसलिए ये चीज़ें जो है ना जो बाइडेन को ये चीज़ें लिखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं शुड नॉट वेट फॉर यूएस सीनेटर्स आस्क बाइडेन टू इम्पोज चाइना ट्रैवल बैन और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था इसके पहले हम आपको बता दें कि 23-24 नवंबर के आसपास में डब्ल्यूएचओ ने भी रिक्वेस्ट किया था। आप समझ सकते हैं रिक्वेस्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो 23-24 मार्च नवंबर के आसपास में रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो चाइना से रिसेंटली जो इमर्ज होके निकल रहा है, ठीक है? ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसके बारे में थोड़ा-सा क्लैरिटी दें। तो उस टाइम चाइना की तरफ से जो वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, वो ये आया कि ये तो एक कॉमन फिनोमेना है। एक कॉमन फिनोमेना और आपको मालूम है कि जब ऐसी पैंडेमिक वाली सिचुएशंस होगी तो ये आपको मालूम है कि हम लोग प्रेवेलेंट ग्लोबल एक इश्यूज हो जाएगा, ठीक है? और उस टाइम में सब पूरा वर्ल्ड मिलके फाइट करेगा। तो इस तरीके की एक बात होती है कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। निमोनिया तो हर जगह होता है, जिस तरीके में हर एक कंट्री में निमोनिया होता है, सेम टू सेम ये कह रहा है कि ये तो निमोनिया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले कुछ वीडियो और कुछ फुटेज बोल सकते हैं वायरल हुई थी, कुछ इमेजेस है वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है कहीं न कहीं फुल चल रहे थे। आपको एक इमेज दिखाना चाहते हैं, ये इमेज कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा डाइवर्ट कर सकती है। तो आप ये इमेज देखिए, ये जो सॉरी वीडियो देखिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स जो है ना, ये फुल चल रहा है, पूरा ये फुल चल रहा है। तो ये जो इमेज था, ये बेसिकली चाइना से इमर्ज होके निकल रहा था। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एक तो पहली बात तो ये कि अभी रिसेंट में वहाँ की जो मीडिया है, ठीक है? वहाँ की मीडिया जो है ना बेसिकली आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट की मीडिया है, ठीक है? गवर्नमेंट कंट्रोल है पूरा और ये भी देखा गया कि वहाँ पर जो है ना, जो चाइना है, चाइना में वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ की गवर्नमेंट मीडिया को पूरा कंट्रोल रखती है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये भी कोशिश करती है कि देखिए रिसेंटली भी ये भी देखा गया कि वहाँ की जो सीएनएन न्यूज़ है या बीबीसी न्यूज़ है, ठीक है? या फिर इवन इंडियन मीडिया की बात करें, ये मीडिया को भी वहाँ से कहीं न कहीं बाहर निकाला गया है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है चाइना का ये कि एंटी इंडिया जो है ना, ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो हमें खासकर ये पूरे वर्ल्ड को वहाँ पर अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, सिचुएशंस कितना क्रिटिकल है, ये अभी क्लियर मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो चीज़ें जहाँ तक हो सकता है एक वीडियो फुटेज या इमेजेस बाहर निकल के आ रहे हैं, उसके आधार पर ये देखा जा रहा है कि जो सिचुएशंस है चाइना में थोड़ा क्रिटिकल है और पिछले बार भी इसी तरह हुआ था कि कोविड-19 के टाइम में क्योंकि कोविड-19 जब पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जब फैल चुका था, पैंडेमिक वाला सिचुएशन था, उसके बाद ही कहीं न कहीं चाइना ये देखा कि हाँ, अब चीज़ें क्रिटिकल कंडीशन में तो इसको पूरे पैंडेमिक इश्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यूएस चाइना के बीच में ना अभी देखिए चाइना यूएस के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पर देखिए दोनों कंट्री बीच में जो बोल सकते हैं कि जो ट्रैवल है, वो बोल सकते हैं इंडिया कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें डिमांड उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया में जो बोल सकते हैं फ्लाइट्स का जो आवागमन है, ये यूएसए कंपैरिज़न में कम होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क निकल सकता है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि इंडिया में भी सिचुएशंस ठीक है और इंडिया की तरफ से ये भी एडवाइजरी नहीं बोल सकते नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यहाँ पर इंडिया में सिचुएशंस विद कंट्रोल है और यहाँ पर जो तैयारी है वो बिल्कुल सही है और जो रिस्क है बिल्कुल एक लो है। तो एक सवाल निकल के आता है कि जो यूएसए है वहाँ पर सिचुएशंस अभी रिसेंटली जिस तरीके से अभी इमर्ज होके आ रहा है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या ये बैन करना एक कंप्लीटली सॉल्यूशन है या फिर बैन करना एक जल्दबाजी का एक रास्ता हो सकता है? क्या करना चाहिए और इंडिया को इस सिचुएशंस में किस तरीके से इंटरफेयर करना चाहिए? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।